हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज एक नई कहानी जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। एक लड़की की शादी इंजीनियर लड़के के साथ हुई थी। उसका नाम रश्मि था। वे दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन शादी के 5 सालों बाद रश्मि उस शादी से ऊब चुके थे, क्योंकि वह दोनों के बीच पहले जैसा प्यार अब नहीं रहा। प्यार कम होने लगा था। एक औरत, एक लड़की, एक महिला की जो इच्छा होती है, इन दोनों के बीच रोमांस, ड्रामा, एक्शन अब कुछ नहीं था। जो पति था बिल्कुल इन चीजों से अलग था। पति एक सिंपल साधारण व्यक्ति था। हर पत्नी की इच्छा होती है कि दोनों के बीच बहुत सारे रोमांस और प्यार हो, लेकिन पति बिल्कुल ही अलग, बहुत ज्यादा साधारण व्यक्ति था। तो रश्मि ने डिसाइड किया कि उससे अलग होना है। उसने अपने पति को बैठा कर कह दिया कि अब मुझसे अलग होना है। यह सुनकर पति के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कारण समझ ही नहीं पाया। तो उसने कारण जानने के लिए उससे पूछा, क्या तुम बता सकती हो मुझसे अलग क्यों होना चाहती हो। रश्मि ने कहा, हर चीज का कारण नहीं होता। मैं इस रिलेशनशिप से थक चुकी हूँ। और रश्मि अपना मुंह फेर कर दूसरी तरफ सो गई। लेकिन वह रात उसका पति पूरी रात जागता रहा। सिगरेट के साथ साथ उसका दिल भी जलता रहा। फिर पति सुबह के 4 बजे अपनी पत्नी को नींद में से जगाया और पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ जिसकी वजह से तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग सब बदल जाए और तुम्हारा डिसीजन भी बदल जाए। रश्मि ने नींद से उठते ही कहा, अगर तुम मेरे डिसीजन को बदलना चाहते हो तो ठीक है, सुनो। जो पर्वत है उसके ऊपर तुम्हें चढ़ना है और वहां चढ़कर चिल्लाते हुए कहना है, आई लव यू रश्मि। लेकिन पर्वत पर चढ़ने में बहुत दिक्कत आ सकती है और वहां से पैर फिसला तो गिर भी सकते हो, जिससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। यदि तुम्हें मंजूर है तो तुम मुझे जवाब दो। पति 2 मिनट तक सोचता रहा और उससे बोला, क्या तुम्हें कल जवाब दे सकता हूँ। रश्मि का दिल यह सुनकर वहीं टूट गया। वह सोच रही थी कि मेरा दिल रखने के लिए ही कह देते, हाँ मैं उस पेड़ पर जाऊंगा, यानी उस पहाड़ पर जाऊंगा तुम्हारे लिए और चढ़ूंगा। वो पति का जवाब सुनकर बहुत टेंशन में थी और देर तक सोती रही। लेकिन जब सुबह उठी तो उसके सामने एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। पति की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, मैं तुम्हारे लिए वहां पर्वत पर नहीं चढ़ूंगा। उसका दिल और टूट गया। वह रो पड़ी। लेकिन आगे लिखा हुआ था, मैं उस पर्वत पर नहीं चढ़ूंगा। उसके पीछे भी एक कहानी है। हमारे घर का वाईफाई पासवर्ड जब भूल जाती हो तो मुझे दिमाग को संभालना पड़ेगा और पासवर्ड को याद रखा ताकि मैं तुम्हें उसका पासवर्ड बता सकूं। जब शॉपिंग करके गाड़ी भरकर सामान लेकर आती हो तो तुमसे सामान उठता नहीं है और मुझे जाकर लाना पड़ता है, इसलिए मेरे हाथों को भी संभालना पड़ेगा तुम्हारे लिए काम करने के लिए। और जब तुम डिप्रेशन में होती है और ऑफिस में किसी से लड़ाई होती है और तुम्हारे मन पर बोझ होता है तो मेरे कानों को संभाल कर रखना पड़ेगा ताकि तुम्हारे गुस्से को सुन सकूं और तुम्हें इस गुस्से पर सुकून दे पाऊं। बगीचों में चलते हुए हर फूलों से कहना है कि मेरा प्यार तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। और तुम्हारा साथ बगीचे के बीचों बीच चलते हुए तुम्हारी उंगली में उंगली फंसाकर चलना है, इसलिए मेरी उंगलियों को संभालना पड़ेगा। इसलिए मैं उस पर्वत पर नहीं चढ़ूंगा। यह पढ़ते ही रश्मि की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसके चेहरे पर एक हल्की हल्की मुस्कान थी। आगे लिखा था कि
रश्मि, अगर अब तुम्हारा डिसीजन बदल चुका है तो सामने जो दरवाज़ा है उसे खोलो। तुम्हारा आशिक उस दरवाजे के बाहर खड़ा है, तुम्हारे फेवरेट चाय लेकर। तब रश्मि दौड़ती हुई उस दरवाजे की ओर गई और दरवाज़ा खोला तो सामने की ओर उसका पति खड़ा था। रश्मि को पता चल चुका था कि इससे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान मुझे और कोई नहीं होगा। और रश्मि ने पर्वत पर चढ़कर आई लव यू रश्मि कहने वाला पति का सपना यानी अरमान वहीं छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों ने क्या सीखा? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर कोई हमें फूल देता है तो वह कभी ना कभी मुरझा जाता है। और लव इज फर्स्ट साइट ये सब खिड़की के बाहर के ढकोसले हैं, लेकिन बोरिंग डे टू डे जिंदगी के बीच ही असली प्यार, असली मोहब्बत रहेगा। किसी का दिल हमेशा के लिए बहस से नहीं बल्कि प्यार से जीता जाता है। यह बातों को अपने जीवन में जरूर छाप लेना चाहिए।